Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video I'll tell you that how can you find your desirable job after qualifying your UGC NET exam. So अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने UGC NET एग्ज़ाम को क्लियर कर चुका है, ठीक है, और अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी UGC NET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई टेल यू दैट हाउ कैन यू लुक फॉर अ जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग योर UGC NET एग्ज़ाम. सो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे उस जॉब अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं या कहाँ पे जॉब देख सकते हैं. सो आज की वीडियो में आई टेल यू ऑल द वेज. एंड इफ़ यू डोंट नो, तो मैंने भी आफ्टर क्वालिफाइंग माई UGC NET एग्ज़ाम मैंने मास्टर्स डिग्री के बाद सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में आ गई थी. सो येस, आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल थी एंड आई रियली होप कि वो आपको भी हेल्प करेंगी टू अचीव योर गोल. सो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने लास्ट वाले साइकिल में उससे पहले कभी भी UGC NET एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, सो यू हैव दिस सर्टिफिकेट कि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. और ये अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आती हैं? सी कई बार हमने देखा है, फर्स्ट है गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, बट सिंस दे आर रेयर, ठीक है, इतनी ज़्यादा हर सरकार अपनी मतलब हर स्टेट की सरकार हर बार अपनी वैकेंसी नहीं निकालती है, ठीक है. ऊपर से डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट क्या है तो उस पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है. किसी सब्जेक्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं. किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है. सो आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको जॉब चाहिए एंड इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, इफ़ यू वांट टू बी दैट टीचर एंड इफ़ यू वांट टू टीच एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली, ठीक है, देन यू शुडंट वेट फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब. सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. बिकॉज अगर मैं अगर ये सोचूं कि मैं ठीक है सिर्फ सरकारी नौकरी का वेट करती रहती, देन आई डोंट थिंक ये जो मैंने एक साल का एक्सपीरियंस अभी गेन किया है वो मैं कर पाती. एंड इफ आई ऑनेस्टली हैव टू टेल यू इज दैट टीचिंग में ना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. गेटिंग मी? सो मुझे लगता है कि आपको एक्सपीरियंस आप जितनी जल्दी ले लें, जिस भी तरीके से लें, एंड जिस भी तरीके से लें वो मैटर करता है. एंड पर्सनली आई रियली फील दैट इफ़ आई एम इन टू टीचिंग दैट आई डोंट केयर, देन आई डोंट केयर कि वो जॉब गवर्नमेंट है वो जॉब प्राइवेट है, बिकॉज माई पैशन इज़ टीचिंग. तो अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्टेड, देन आई वोंट लुक कि मतलब हाँ ये सरकारी नौकरी है या फिर ये तो प्राइवेट की नौकरी है, ठीक है, मुझे बिकॉज बच्चे तो वही होते हैं ना, पढ़ाने का तरीका भी वही होता है. एंड टीचिंग इज़ समथिंग जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट जॉब और द प्राइवेट जॉब आप करते हैं, इट इज़ समथिंग यू डू यू नो पैशनेटली. सो अगर आपके पास एक बच्चा है और अगर आप एक टीचर हैं, देन योर पैशन इज़ डन. सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट और प्राइवेट में मैटर करना चाहिए. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट वैकेंसीज देख सकते हैं, बट एज आई वाज सेइंग कि गवर्नमेंट वैकेंसीज कम आती हैं, ठीक है. सो लेकिन येस, प्राइवेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और हर किसी यूनिवर्सिटी में क्योंकि कभी कोई फैकल्टी छोड़ के चली जाती है फॉर सम रीज़न, बहुत कुछ मतलब वैकेंसीज आती रहती है डिपेंडिंग ऑन योर जोग्राफिकल एरिया. आप जिस भी एरिया से हैं आपको अपने अराउंड देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं. लाइक आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, सो मैं जहाँ पे जो कॉलेजेस देख रही थी दैट वाज कि मैं उत्तराखंड में ही देखूँ, दिल्ली में देखूँ, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस आई एम फेमिलियर विद, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं जॉब करने में कंफर्टेबल हूँ. तो जिस भी स्टेट में आप कंफर्टेबल है, पहले तो देखें कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, आपको कॉलेजेस पढ़ाना है, आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है. सो या वन मोर थिंग, देखो एक यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, और फिर कॉलेजेस होते हैं. सो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं तो आई हाईली सजेस्ट कि अगर आपको कहीं भी वैकेंसी मिल रही है तो यूनिवर्सिटी में पक्का अप्लाई करना, ठीक है. नाउ अगर आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है तो कॉलेज में करें, ठीक है, बट पहले मैं हमेशा से कहूँगी प्रायोरिटी अपनी यूनिवर्सिटी देखना, बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको यू नो एक वो काफ़ी मेजर लेवल पे काम कर रही होती है. एंड एक्सेप्ट टीचिंग यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ यूनिवर्सिटी, वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी. सो फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए लाइक 1 साल होने वाला है, एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे नहीं पता था इस प्रोफेशन में होती हैं. एंड दैट टू बिकॉज एक ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल तक काम होता है, फ्रॉम रिसर्च टू टीचिंग टू पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत कुछ हो रहा होता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही होती है. सो आई गेस मोर देन अ स्टूडेंट आई हैव लर्न एज अ टीचर. सो दिस इज समथिंग आई लव अबाउट माई प्रोफेशन. एंड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत कुछ देगी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी.
ठीक है। सो आप अपने अगल-बगल कॉलेजेस देखें, अपने अगल-बगल यूनिवर्सिटीज़ देखें कि कैसी हैं, कहाँ पे हैं, उसमें वो सब्जेक्ट्स हैं। येस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं, अपनी सीट चाह रहे हैं, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर है, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप वहाँ का आपकी वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट में वहाँ पे एचआर का मेल लिखा होता है। आपको क्या करना है, अपना सीवी एचआर को मेल कर देना है, ठीक है। नाउ हाउ टू हैव द राइट रिज्यूमे। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपका बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप कैसा रेज्यूमे बनाएं ताकि वो अप्रोचेबल हो, यू नो, सो दैट एटलीस्ट दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, सो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी ना। अगर आपको पता है, लेकिन अगर आपका रेज्यूमे एक अपना बेसिक बना सकते हैं कि आपने मास्टर्स में क्या किया है, बैचलर्स में क्या किया है, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है फ्रॉम रिसर्च पेपर्स टू कॉन्फ्रेंसेज और अ गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है, उसको उस रेज्यूमे में ऐड कर देना एंड जस्ट सेंड इट टू दैट एचआर। ठीक है, उस एचआर को आपको सेंड करना है और जितने भी कॉलेजेस में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट में जाके आपको सबको मेल करना होगा। ठीक है, दैट इज़ वन पॉइंट। नाउ सेकंड, आप कहाँ पे जॉब देख सकते हैं इज़ लिंक्डइन। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड कि लिंक्डइन में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे जॉब अलर्ट डालना होता है एंड जो भी कॉलेजेस में जिस भी सब्जेक्ट में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, वो वहाँ पे दिखाता है और वहाँ पे बताया होता है कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट्स को लेती है, बट कहीं मिनिमम एलिजिबिलिटी सिर्फ नेट होती है और आपकी मास्टर्स डिग्री होती है। इवन कई कॉलेजेस में इवन नेट भी नहीं मांगा होता है। ठीक है, सो यू माइट बी लकी अगर आपका नेट नहीं हुआ है, आपका मास्टर्स हो रखा है एंड इफ़ यू आर स्किल इनफ, आपको नॉलेज है, देन दे माइट हायर यू। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर रहें कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो अब लिंक्डइन में जाके, लिंक्डइन के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो दोबारा बना दूंगी कि लिंक्डइन में आप कैसे अपने लिए एक डिज़ायरेबल जॉब ढूंढ सकते हैं। सो लिंक्डइन में जाके आपको बस जॉब अलर्ट में जाके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर डालना होता है, तो आपको जो भी सारी वैकेंसीज आ रही होंगी जिस भी कॉलेजेस में, ठीक है, ऑल अराउंड इंडिया, तो आपको वहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। मुझे अभी तक आता है, दो मुझे 1 साल हो गए जॉब में, बट मैंने 1 साल से देखती आ रही हूँ कि किस कॉलेज में क्या अलर्ट है। सो लिंक्डइन हैज़ लिटरली हेल्प मी एंड उसकी वजह से ही मतलब मुझे 3-4 कॉलेजेस से कॉल आए थे एंड मैं सब में सेलेक्ट हो गई थी एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द लिंक्डइन। ठीक है, मेरे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं थे एंड मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी यूज़ नहीं करे थे। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो, नाउ व्हाट आई मेंट फ्रॉम पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ कि मे बी आपका कोई नोन है जो किसी यूनिवर्सिटी में काम करता हो। ठीक है, नाउ दिस पर्सनल अप्रोच एक्चुअली वर्क्स। अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई नोन है जो किसी यूनिवर्सिटी में काम करता है, तो वो आपके सीवी आगे रखेगा एंड अगर वो वहाँ का एम्प्लॉय है तो समवेयर एक वो एज मिलता है। ठीक है, तो अगर वो है तो इट्स गुड। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्चुअली प्रोफेसर से बात कर सकते हैं कि मैम सर मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट है। सो अगर आपको पता हो कोई कॉलेज जो मुझे हायर कर सके, बिकॉज टीचर्स का ना बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं एंड उनके अपने ही फील्ड में बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अगर किसी कॉलेज में या किसी के नोन के कॉलेज में कोई भी वैकेंसी आती है, सो दे विल हेल्प यू, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पे शर्म नहीं करनी है। कम्युनिकेशन वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, आपको बस जाके एक बार ट्राई करो कि अपने कोई भी, आपको जिस भी प्रोफेसर के ज़्यादा कंफर्टेबल है, जस्ट लेट देम नो कि मुझे ये जॉब अच्छी लगती है एंड इसमें अगर आपको कोई वैकेंसी मिले, आपको अगर पता है कि यहाँ पे मेरे लिए कोई सुटेबल जॉब है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, तो आपको जाके उनको बस बोलना है एंड ट्रस्ट मी, मतलब अगर उनके अंदर वो इंटेंशन है टू हेल्प यू, देन दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करो जहाँ पे भी आप कुछ भी कर सकें। इवन मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू किसी प्रोफेसर को टेक्स्ट करें कि आप, मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली टेक्स्ट किया था कि मैम अगर आपके कॉलेज में कोई वैकेंसी आती है, सो मैंने उन्हें बोला है कि येस अगर आती है सो मतलब मैं बता दूंगी, राइट। सो ये मैं कर सकती हूँ। तो अब सोचो ना कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर मेरे यहाँ कभी वैकेंसी आती है, आई नो कि इस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि कोई वैकेंसी आती है तो बताना, तो मैं उसे बताऊँगी, है ना। तो लिंक्डइन में भी अगर आपके कोई प्रोफेसर है, कोई डिज़ायरेबल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ आप जाना चाहते हो, तो वहाँ के कोई प्रोफेसर को ढूंढो। ठीक है, एंड उनको जाके टेक्स्ट करो कि मैम मैं ये कैंडिडेट हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, दीज आर द थिंग्स आई हैव डन। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ठीक है मुझे इस जॉब के लिए आना चाहिए एंड आई एम गुड फॉर टीचिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, आप जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, और उनको एक बार मेल कर दीजिए, उनको टेक्स्ट कर दीजिए, लिंक्डइन पे करें। अगर आपको कहीं पे मेल आईडी मिलती है तो फॉर्मली मेल करो। ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि एक बार
मतलब नेट क्वालिफाई करना इनफ नहीं है। एंड आई रियली होप कि आपको पता होगा कि नेट क्वालिफाई करने के बाद इट डजंट, एज द नेम सेज कि नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो नेट के बाद कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब कैसे मिलेगी? नेटवर्किंग के थ्रू। जॉब कैसे मिलेगी? आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू। जॉब कैसे मिलेगी? जब आप बाहर जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। सो बैठे बैठे जॉब नहीं मिलने वाली इस प्रोफेशन में। ये तो एक बात आप समझ लो कि अगर आपको लगता है कि मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब तो बस मेरी जॉब आएगी यहाँ पे परोस के, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको जाके देखना पड़ेगा। बहुत कई बार शायद आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़े, इंटरव्यूज देने जाना पड़े जगह जगह, बट काउंटेड एज ए एक्सपीरियंस। क्योंकि जितने इंटरव्यूज़ आप देंगे आपको तो समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, कैसे मैं खुद को प्रेजेंट करूँ, अगली बार अगर ये चीज़ होती है तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगी। ठीक है, सो ट्राई कि आप जितने इंटरव्यूज़ देने जा सकें जाएँ, और जितने इंटरव्यूज़ आपको लगता है जिधर भी जाना पड़े, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन जाना है, देन ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, बिकॉज ये आपकी एक पर्सनैलिटी में एक अच्छी चीज़ लेके आएगा। ओके, सो गवर्नमेंट वैकेंसीज आप देख सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ कैसे आती है आप देखते हैं, अभी तो हम देखते हैं यूट्यूब में भी आपको सब बता देते हैं, मैं भी बता दूंगी। जैसे कोई बड़ी सी वैकेंसी आती है, HPSC में भी आ रखी है, RPSC में आती है, तो ठीक है, आप बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में आ जाता है। तो आप वैसे देख सकते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट से देख लीजिए, कोई बता देता है, तो लिंक्डइन में पता चल जाता है, एंड मेल कर सकते हैं आप HR को। और इसके बाद अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको लगता है तो आप फॉर द टाइम बिंग आप किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकते हैं, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके इंटरव्यू में ये चीज़ काम आएगी। जब आप उन्हें बताएंगे कि येस मैंने एटलीस्ट यहाँ पे पढ़ाया है, मैंने इधर आप UGC नेट एस्पिरेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कोचिंग में कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके एटलीस्ट मतलब बोलने के लिए ही सही, बट आपके पास एक एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है कि ठीक है मैंने टीचिंग में काम करा है, आई नो हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स। सो मतलब खाली नहीं बैठना, दैट इज़ ऑल आई वांट टू से, कि अगर आपने एक बार UGC नेट एग्जाम को क्लियर कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, तो खाली मत बैठो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ करो। ओके, इवन इफ आई हैव टू टेल यू, ज़रूरी नहीं आप टीचिंग में ही कुछ करना है। ठीक है, एज आई ऑलवेज से कि टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, लाइक दिस इज़ व्हाट आई डिड। इवन मैंने मास्टर्स में भी मैंने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स के थ्रू, फ्रीलांस के थ्रू अपना एक एक्सपीरियंस गेन करा है। उसके बाद मास्टर्स आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था जॉब देखना। ठीक है, उस टाइम तक मैं जॉब ही कर रही थी, एंड आई लिटरली लेफ्ट माई लास्ट वर्क जब मुझ पे ये वाली जॉब आ गई थी। सो मतलब मैं कभी फ्री नहीं थी। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मतलब मैं पहले ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, तो मतलब मुझ पर हमेशा से कुछ बोलने को था कि मैं फ्री नहीं थी, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ कर ही रही थी। सो आप ऑनलाइन कुछ करें, फ्रीलांस में कुछ करें, कहीं ना कहीं पे किसी कंपनी में आके कुछ काम कर लें। हर काम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, एंड कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी काम को आप करेंगे, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ वेट करते रह जाते हैं अपॉर्चुनिटी का, बट वेट करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर आपके पास सच्ची में आपको मतलब कुछ सीखना है, तो बाहर जाके काम करो। किसी भी जॉब में कोई भी, अगर आपको लगता है कि ठीक है ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मतलब फ्रीलांस में कर लो, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि वो काम ना आपको सिखाएगा। और हु नोज़, आपको लगता हो शायद से कि ये प्रोफेशन आपके लिए, बट क्या पता कोई और काम आपके लिए हो, कोई और काम आपको बहुत पसंद आ जाए, एंड यू आर वेरी गुड एट दैट वर्क। सो मतलब मे बी आपकी चॉइस बदल जाए, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए कभी होप नहीं खोनी है और काम करते रहना है। ठीक है, सो ये UGC नेट के बाद मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मेरा कुछ ज्ञान आपको समझ में आया हो, जो भी मैंने आपको बताया है। एंड अगर आपको कोई और डाउट है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरे को फीडबैक दे देना, एंड कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट करते रहना। एंड ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई रियली होप दैट दिस वॉज हेल्पफुल। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। सो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट एज वेल। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।